स्वागत है आपका फिर से बुक शेल्फ टीवी पर, आपका पसंदीदा चैनल जहां किताबें मिलती हैं ताकत, बुद्धिमानी और रणनीति से। अगर आप अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं और दुनिया के महान विचारकों के अमूल्य पाठों को सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के दूसरे कानून पर। कभी भी दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। निर्णय: दोस्तों से सावधान रहें, वे आपको जल्दी धोखा देंगे क्योंकि वे आसानी से ईर्ष्या से उत्तेजित होते हैं। वे भी बिगड़ जाते हैं और तानाशाह बन जाते हैं। लेकिन एक पूर्व दुश्मन को नौकरी पर रखें और वो एक दोस्त से अधिक वफादार होगा क्योंकि उसे साबित करने के लिए अधिक है। अगर आपके पास कोई दुश्मन नहीं है तो उन्हें बनाने का कोई तरीका खोजें। कानून का उल्लंघन। 9वीं शताब्दी ईस्वी में एक युवा व्यक्ति जिसका नाम माइकल III था ने बाइजेंटाइन साम्राज्य का सिंहासन संभाला। उसकी माँ सम्राज्ञी थियोडोरा को एक ननरी में निर्वासित कर दिया गया था और उसके प्रेमी थियोक्टिस्टस की हत्या कर दी गई थी। थियोडोरा को अपदस्थ करने और माइकल को सिंहासन पर बैठाने की साजिश के नेता उसके चाचा बार्ड्स थे, जो बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। अब माइकल एक युवा अनुभवहीन शासक था जो साजिशकर्ताओं, हत्यारों और विलासी लोगों से घिरा हुआ था। इस संकट के समय में उसे अपने सलाहकार के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिस पर वह भरोसा कर सके, और उसकी सोच बेसिलियस की ओर मुड़ी जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। बेसिलियस को सरकार और राजनीति में कोई अनुभव नहीं था। वास्तव में वो शाही अस्तबल का प्रमुख था, लेकिन उसने बार बार अपने प्रेम और आभार को साबित किया था। एक अच्छे दुश्मन को पाने के लिए एक दोस्त चुने। वो जानता है कि कहाँ चोट करनी है। डायने डी पॉइटियर्स। वे कुछ साल पहले मिले थे जब माइकल अस्तबल में था और अचानक एक जंगली घोड़ा भाग निकला। बेसिलियस, एक युवा नौकर जो किसान मैसेडोनियन पृष्ठभूमि से था, ने माइकल की जान बचाई। उस नौकर की ताकत और साहस ने माइकल को प्रभावित किया, जिसने तुरंत बेसिलियस को घोड़ों के प्रशिक्षक की गुमनामी से उठाकर अस्तबल के प्रमुख का पद दिया। उसने अपने मित्र को उपहार और कृपा से लाद दिया और वे अभिन्न बन गए। बेसिलियस को बाइजेंटाइन के सबसे अच्छे स्कूल में भेजा गया और वो साधारण किसान एक कल्चर्ड और सोफिस्टिकेटेड दरबारी बन गया। अब माइकल सम्राट था और किसी वफादार व्यक्ति की आवश्यकता थी। उसे अपने चैम्बरलिन और मुख्य सलाहकार के पद के लिए और किससे बेहतर विश्वास हो सकता था, जो एक युवा आदमी था जो उसे सब कुछ देता था। बेसिलियस को नौकरी के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता था और माइकल उससे भाई की तरह प्यार करता था। जिन्होंने उन लोगों की सलाह को नजरअंदाज किया जिन्होंने अधिक योग्य बार्ड्स की सिफारिश की, माइकल ने अपने दोस्त को चुना। इसलिए मैं अपने हिस्से के लिए एक बार से अधिक उस व्यक्ति से धोखा खा चुका हूँ जिसे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया और जिसके प्यार पर हर किसी की तुलना में मैं सबसे अधिक विश्वास करता था। इसलिए मैं मानता हूँ कि किसी एक व्यक्ति को उसके गुण और मूल्य के अनुसार प्यार करना और उसकी सेवा करना सही हो सकता है, लेकिन इस मित्रता के आकर्षक जाल में इतना विश्वास नहीं करना चाहिए कि बाद में उसके लिए पछताने का कारण बने। बालदासरे कैस्टिग्लियोने। बेसिलियस ने अच्छी तरह से सीखा और जल्द ही सम्राट को राज्य के सभी मामलों पर सलाह देने लगा। केवल एक समस्या थी, बेसिलियस के पास कभी पर्याप्त धन नहीं था। बाइजेंटाइन कोर्ट के वैभव के संपर्क में आने के कारण वो सत्ता के लाभों के लिए लालायित हो गया। माइकल ने उसकी सैलरी को दोगुना फिर तिगुना किया, उसे उच्च कुलीनता में शामिल किया और उसे अपनी खुद की प्रेमिका यूडोक्सिया से विवाह कराया। एक विश्वासपात्र मित्र और सलाहकार को संतुष्ट रखना किसी भी कीमत पर फायदेमंद था, लेकिन और परेशानी आने वाली थी। बार्ड्स अब सेना का प्रमुख था और बेसिलियस ने माइकल को विश्वास दिलाया कि वो व्यक्ति बेहिसाब महत्वाकांक्षी है। अपने भतीजे को अपने नियंत्रण में रखने के भ्रम में बार्ड्स ने साजिश की कि उसे सिंहासन पर बिठाया जाए और वो फिर से साजिश कर सकता है, इस बार माइकल को खत्म करने और खुद को ताज पहनाने के लिए। बेसिलियस ने माइकल के कान में जहर डाल दिया जब तक सम्राट ने अपने चाचा को मारने के लिए सहमति नहीं दी। एक बड़े घुड़दौड़ के दौरान बेसिलियस ने भीड़ में बार्ड्स पर हमला किया और उसे हत्या कर दिया। कुछ समय बाद बेसिलियस ने बार्ड्स के स्थान पर सेना का प्रमुख बनने का अनुरोध किया, जहां वो साम्राज्य पर नियंत्रण रख सकता था और विद्रोह को दबा सकता था। ये स्वीकृत किया गया। अब बेसिलियस की शक्ति और धन केवल बढ़ी
और कुछ वर्षों बाद माइकल अपनी खुद की विलासिता के कारण वित्तीय संकट में ने उससे अनुरोध किया कि वो कुछ पैसे वापस करे जो उसने सालों में उधार लिए थे। माइकल के लिए ये चौंकाने वाली बात थी कि बेसिलियस ने इनकार कर दिया, एक ऐसी भरी नजर के साथ कि सम्राट ने अचानक अपनी स्थिति को महसूस किया। पूर्व अस्तबल के लड़के के पास अधिक पैसा, सेना और सीनेट में अधिक सहयोगी और अंत में स्वयं सम्राट से अधिक शक्ति थी। कुछ सप्ताह बाद भारी शराब पीने के बाद माइकल जागा और पाया कि उसे सैनिकों से घेर लिया गया है। बेसिलियस ने देखा कि वे उसे मार रहे हैं। फिर सम्राट की हत्या के बाद उसने खुद को सम्राट घोषित किया और अपने घोड़े पर बाइजेंटाइन की गलियों में दौड़ते हुए अपने पूर्व समर्थक और सबसे अच्छे दोस्त का सिर एक लंबे डंडे पर पकड़े हुए। नागिन, किसान और बगुला। एक नागिन जो शिकारियों द्वारा पीछा की जा रही थी, एक किसान से अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगती है। उसे अपने शिकारियों से छिपाने के लिए किसान ने बैठकर नागिन को अपने पेट में घुसने दिया। लेकिन जब खतरा टल गया और किसान ने नागिन से बाहर आने के लिए कहा, नागिन ने मना कर दिया। वो अंदर गर्म और सुरक्षित थी। घर जाते समय उस आदमी ने एक बगुला देखा और उसके पास गया और उसे फुसफुसाया कि क्या हुआ। बगुले ने उसे बताया कि बैठकर नागिन को बाहर निकालने के लिए जोर लगाओ। जब नागिन ने अपना सिर बाहर निकाला, बगुला उसे पकड़ लिया, खींच लिया और मार डाला। किसान को चिंता थी कि नागिन का जहर अभी भी उसके अंदर हो सकता है और बगुले ने उसे बताया कि नागिन के जहर का इलाज करने के लिए 6 सफेद मुर्गियों को पकाना और खाना होता है। आप एक सफेद मुर्गी हैं, किसान ने कहा। आप पहले शुरू करेंगे। उसने बगुले को पकड़ लिया, उसे एक थैले में डाल दिया और उसे घर ले गया, जहां उसने उसे लटका दिया। जबकि उसने अपनी पत्नी को बताया कि क्या हुआ। मैं आप पर आश्चर्यचकित हूँ, पत्नी ने कहा। पक्षी ने आपको एक दया की, आपके पेट में बुराई को समाप्त कर दिया, वास्तव में आपके जीवन को बचाया। फिर भी आप इसे पकड़ते हैं और इसे मारने की बात करते हैं। उसने तुरंत बगुले को मुक्त कर दिया और वो उड़ गया, लेकिन जाते समय उसने उसकी आंखें फोड़ दी। नैतिक। जब आप देखते हैं कि पानी पहाड़ पर चढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कोई काइंडनेस का प्रतिदान दे रहा है। व्याख्या। माइकल 3 ने उस आभार पर भरोसा किया जो उसने सोचा था कि बेसिलियस उसे महसूस कराना चाहिए। निश्चित रूप से बेसिलियस उसे सबसे अच्छा सेवा देगा। उसने सम्राट को अपनी धन, शिक्षा और पूरी निष्ठा के साथ सम्मानित किया। लेकिन जल्द ही माइकल को एहसास हुआ कि बेसिलियस के प्रति उसका विश्वास एक बड़ा धोखा बन गया था। वो एक चालाक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपने मित्रता का उपयोग किया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दोस्ती में अधिक विश्वास करने से हमें नुकसान हो सकता है। दुश्मनों का उपयोग करना अधिक लाभदायक हो सकता है, क्योंकि वे हमें हमारी सीमाओं के बारे में सचेत कर सकते हैं और हमें और अधिक सतर्क रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब हम दुश्मनों को अपने साथी बनाते हैं, तो हम उन्हें अपनी कमजोरी को समझने और सही समय पर सही निर्णय लेने का मौका देते हैं। कहानी के अंत में बगुला और किसान का उदाहरण भी ये दिखाता है कि कैसे एक दया का प्रतिदान भले ही हमारे भले के लिए किया गया हो, लेकिन अगर हम इसे बिना समझे स्वीकार करते हैं तो ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों के इरादों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वे मित्र हों या दुश्मन। नैतिक। किसी पर आंख बंद करके विश्वास न करें। कभी कभी दोस्त से अधिक एक दुश्मन को समझना बेहतर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक जोरदार लाइक देना मत भूलिए। हमें बताएं कि आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है और कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी हमारी किताबों की दुनिया में शामिल हो सकें। और हाँ, हमारे चैनल बुकशेल्फ टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको हमारी नई वीडियो की हर अपडेट मिलेगी। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक पढ़ें और मस्ती करें। फिर मिलेंगे।